हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एमसीक्यू सीरीज की पार्ट 7 की बात करने वाले हैं। 1 to 6 सारे 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें कि मैं आपको 10 क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो जल्दी से सारे आंसर्स को चेकआउट करते हैं और कमेंट्स में जरूर बताना आपके 10 में से कितने करेक्ट रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन इज, ओव्यूलेशन का कौन सा पीरियड होता है? ओव्यूलेशन की अवधि क्या है? 1 month टाइम ऑफ कॉन्सिडेंस ऑफ स्पर्म एंड ओवम, 2 month टाइम ऑफ कॉन्सिडेंस ऑफ स्पर्म एंड ओवम, 2 week time of coincidence of sperm and ovum, 1 week time of coincidence and ovum। देखिए, शुक्राणु और टिम्ब के संयोग का 1 महीना या 1 महीने का समय होता है, या शुक्राणु और टिम्ब के संयोग के 2 महीने का समय, शुक्राणु और टिम्ब के संयोग के 2 हफ्तों का समय, संयोग और टिम्ब का 1 हफ्ते का समय, ये आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ओव्यूलेशन का क्या टाइम रहता है, क्या पीरियड, उसका आपका बताना क्या पीरियड रहता है। देखिए, 2 week टाइम ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ स्पर्म एंड ओवम। देखिए, जो भी आंसर आपको लगता है आप जरूर अपना नोट करिए, उसके बाद ही करेक्ट आंसर देखिए। सेकंड, द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो इज अप टू 2 month ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 4 month ऑफ प्रेगनेंसी, फुल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या कंसेप्शन टाइम। भ्रूण का अवधि क्या है, ये आपको बताना है। गर्भावस्था के 2 महीने तक, गर्भावस्था के 4 महीने तक, गर्भावस्था का पूरा समय, या गर्भधान समय, जब आपको एक्सपेक्ट होता है तब का। आपको ये जल्दी से बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। अप टू 2 months ऑफ प्रेगनेंसी। What factor influence the development before the birth of the infant in the following? इसमें आपको बताना है निम्नलिखित के में शिशु के जन्म से पहले के विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है? एज ऑफ पेरेंट्स, टेम्परेलिटी, मदर स्मोकिंग, या ये सभी? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ये सभी मैटर करता है। द वेट ऑफ चाइल्ड एट द बर्थ इज अबाउट, जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसका हम कितना लगाते हैं कि बच्चे का, एक हेल्दी बेबी का वेट कितना होना चाहिए। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग कितना होना चाहिए? 5 से 8 पाउंड, 9 से 12 पाउंड, 9 to 11 पाउंड और 11 to 13 पाउंड। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। 5 से 8 पाउंड इज मच सफिशियंट कि एक हेल्दी बेबी है। एट बर्थ वेट ऑफ इन्फेंट ब्रेन इज, जब बच्चे का जन्म होता है, जब शिशु का जन्म होता है तो उसके दिमाग का वजन कितना होता है? 400 ग्राम, 400 ग्राम्स, 350 ग्राम्स, 500 ग्राम्स और 250 ग्राम्स। 350 ग्राम वजन होता है एक बेबी का, ब्रेन का। इन हाउ मेनी पार्ट्स द चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में चाइल्ड के डेवलपमेंट को डिवाइड किया गया है? बाल विकास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4, 3, 2 या 5? 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 5, सॉरी। तो ये इसमें से कौन सा करेक्ट है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, जो क्वेश्चंस है ना, ये जैसे आपको इसमें कभी कभी अलग से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, टिक द करेक्ट भी आ जाते हैं, तो उनमें आपको ये बेनिफिट दे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान रखिए। क्वेश्चन 7, हु सेड दिस इन रिलेशन टू ग्रोइंग अप अ पर्सन इज अ स्टमक ऑफ फाइबर ऑर्गन डिस्चार्ज एंड कॉन्सिक्वेंसेस इन विच कंटिन्यूअस इंक्रीज द ग्रोथ। किसने यह कहा? बड़े होने के संबंध में एक व्यक्ति फाइबर, अंगों या निर्वहन या चेतना का पेट है जिसमें निरंतर वृद्धि होती ही है। कैटल, एंडरसन, मार्क या स्किनर, इनमें से किसने ये बात बोली थी? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। किसने बोली थी? कैटल।
क्वेश्चन 8, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ? एवरेज लेंथ कितनी होती है जब बेबी का बर्थ होता है? जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई क्या है, कितनी होती है? 55 इंच, 22 इंच, 50 इंच या 40 इंच? 20 इंच लंबाई होती है। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ ए चाइल्ड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ? जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो उसकी बॉडी में कितनी हड्डियां उस टाइम पे प्रेजेंट होती हैं? 300, 270, 206 और 350? कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है सबसे ज्यादा हड्डी उसी टाइम प्रेजेंट होती है बच्चे की बॉडी में, उसके बाद वो जॉइंट्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए हड्डियां भी उनके में कम होती हैं। तो आप ये बताइए कि कितनी होती हैं उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ बर्थ? 270 होती हैं। क्वेश्चन 10, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग टीथ इन चाइल्ड इज? बच्चों में तैरने वाले दांतों की संख्या क्या है, कितनी होती है, जिसको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं? कितनी होती है? 20, 15, 32 और 25? फटाफट से आंसर दीजिए। 20 दांत होते हैं, ओनली 20 टीथ्स आर देयर। हमारा यहीं पे एंड करते हैं। ये 10 क्वेश्चंस आप 7 पार्ट्स, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और मैंने एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया है, 12 बजे और 4 बजे आपको 2 वीडियोस डेली मिलेंगी। अब कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं रहेगा, जितना भी गैप था अब नहीं रहेगा। वो सच कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी शेयर किया था, तो अब से हमारा रेगुलर रहेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।